दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ा दुख यही है कि इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में लगा हुआ है। नौकरी, पैसा, सम्मान, रिश्ते, सब कुछ पाने की दौड़ में, लेकिन अपने भीतर की दुनिया से इतना दूर चला गया है कि वहां पैदा होने वाले डर, चिंता और घबराहट उसे धीरे धीरे खा रहे हैं। कभी सोचा है, आपके जीवन की ज्यादातर समस्याएं असल में बाहर से नहीं आती, वे आती हैं आपके मन के खेल से। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है और उनमें डर भर देता है। मन अतीत की यादें खींच लाता है और उनमें पछतावा डाल देता है। और वर्तमान, वह तो छूट ही जाता है। यही कारण है कि नींद उड़ जाती है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, बिना वजह घबराहट पकड़ लेती है और धीरे धीरे रिश्तों और काम में तनाव बढ़ने लगता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है, और वही मन अगर समझ लिया जाए तो वही शांति का स्रोत है। दोस्तों, आपका मन आपके साथ क्या खेल खेलता है? रात के सन्नाटे में जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और चारों ओर शांति होती है, तभी अचानक एक ख्याल आता है, अगर कल इंटरव्यू में मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। और फिर देखिए क्या होता है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई रिजल्ट आया है, ना कोई मजाक उड़ाया गया है, लेकिन आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और नींद गायब हो जाती है। यही है मन का खेल। मन एक ऐसा जादूगर है जो सच से ज्यादा कहानियां गढ़ता है। ये वही है जो आपको उस भविष्य से डराता है जो आया ही नहीं, और उस अतीत से बांध कर रखता है जो बीत चुका है। सोचिए, अगर मन केवल सच्चाई दिखाता तो हम कितनी आसानी से जी पाते, लेकिन नहीं, यह हमें कहानियों के जाल में फंसाता है और हम उन कहानियों को इतना सच मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी उसी के हिसाब से चलने लगती है। आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और अचानक आपको लगता है कि कोने में कोई साया है। दिल तेज धड़कने लगता है, डर शरीर को जकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही आप लाइट जलाते हैं, पता चलता है कि वह तो बस दीवार पर टंगा हुआ पुराना कोट है। अब सोचिए, डर कहां था, साया कहां था? वह तो केवल आपके मन की कहानी थी। और जैसे ही रोशनी आई, सब मिट गया। प्राचीन भारत में एक साधारण सी कहानी सुनाई जाती थी। एक आदमी रात को जंगल से गुजर रहा था। अंधेरे में उसे जमीन पर पड़ी हुई एक रस्सी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने उस पर नजर डाली, उसका शरीर कांपने लगा। सांसें तेज हो गईं और पसीना छूट गया, क्योंकि उसने उसे सांप मान लिया। लेकिन सुबह हुई और रोशनी फैली तो हकीकत सामने आई। वह तो बस एक साधारण रस्सी थी। अब बताइए, क्या रात में सचमुच कोई सांप था? नहीं, डर सिर्फ उसकी सोच में था। दोस्तों, जीवन का आधा समय हम उसी रस्सी को सांप मानकर बिताते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं, परिणाम से डरते हैं और अपनी कल्पनाओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमें कैद कर देती हैं। दोस्तों, आपका दिमाग असल में कितना काम करता है? मनोविज्ञान बताता है कि हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। हाँ, इतने सारे। अब जरा ठहरिए और सोचिए, इतने विचारों में से कितने विचार सचमुच नए होते हैं? जवाब है, बहुत कम। ज्यादातर वही पुराने, दोहराए हुए, डर और शंका से भरे विचार हमारे अंदर घूमते रहते हैं। मतलब समझिए, कल जो बात आपको चिंता दे रही थी, वही आज भी आपके दिमाग में है, और यकीन मानिए, वही कल भी लौट आएगी। यही है चिंता का असली खेल। दिमाग हमें बार बार एक ही जाल में फंसाता है और हम सोचते हैं कि ये कुछ नया है, पर असल में ये बस कल का ही डर है, जिसे नया रंग देकर फिर से हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपका दिमाग एक रिकॉर्ड प्लेयर हो और उसमें एक ही गाना बार बार चलता रहे, तो कैसा लगेगा? शुरुआत में शायद आप सुन लें, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शोर बन जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे विचार भी हैं। अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते, तो वही विचार, वही डर, वही चिंता हमारे जीवन का शोर बन जाते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि असली संगीत कहाँ है। अब सवाल उठता है, इससे बचें कैसे? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि विचारों पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। विचार तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप किस विचार को पकड़ते हैं और किसे जाने देते हैं, यही आपके जीवन की दिशा तय करता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके दरवाजे पर हर रोज 100 लोग दस्तक दें। उनमें से कुछ आपके अपने हैं, प्यार देने वाले,
समर्थन करने वाले, और कुछ ऐसे हैं जो आपके घर का सारा सामान लूट लेंगे अगर आपने उन्हें अंदर आने दिया। अब सोचिए, क्या आप हर किसी को अंदर आने देंगे? बिल्कुल नहीं। आप चुनेंगे कि किसे अंदर बुलाना है और किसे बाहर रोकना है। ठीक यही नियम दिमाग पर भी लागू होता है। रोजाना 60,000 70,000 विचार दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अगर आप हर विचार को अपने अंदर जगह देंगे तो वो आपको तोड़ देगा, थका देगा और आपकी ऊर्जा चूस लेगा। लेकिन अगर आप सीख गए कि किसे अंदर लाना है और किसे बाहर ही छोड़ देना है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, दिमाग कभी थमता नहीं है। वो लगातार आपको विचार देता रहेगा, लेकिन आपको एक साधारण सा नियम अपनाना होगा। हर विचार सच नहीं होता। बस इस एक लाइन को अपने जीवन में उतार लीजिए। हर बार जब चिंता का विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या ये सच है या ये सिर्फ कल का डर है जो फिर से लौट आया है? दोस्तों, सच तो यह है कि चिंता कभी भी भविष्य को नहीं बदलती, बल्कि चिंता तो आपके आज को खा जाती है। कल का डर आज को बर्बाद कर देता है, और जब कल आता है तो आपको एहसास होता है कि आपने यूं ही अपनी ऊर्जा बर्बाद की। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए। दिमाग को विचारों का मालिक मत बनने दीजिए, बल्कि आप मालिक बनिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानिए, मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और उसे जाने दीजिए। धीरे धीरे दिमाग सीख जाएगा कि किस दरवाजे से लौट जाना है और किस दरवाजे से अंदर आना है। अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आप चिंता, डर और घबराहट के खेल को समझ जाएंगे। और एक बार जब ये खेल समझ में आ गया तो खेल जीतना आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब ये मत सोचिए कि चिंता कभी खत्म नहीं होगी। चिंता खत्म होगी तभी जब आप उसे बार बार पहचानना सीखेंगे। मनोविज्ञान हमें चेतावनी देता है कि हमारा दिमाग रिपीट मोड पर चलता है, लेकिन बुद्धि हमें शक्ति देती है कि हम उस रिपीट बटन को बंद कर सकें। तो आज से एक नया नियम अपनाइए। विचार आएंगे, लेकिन आप तय करेंगे कौन सा विचार आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। आप तय करेंगे कि कौन सा विचार आपको आगे बढ़ाएगा और कौन सा पीछे खींचेगा। और जब ये कला आपने सीख ली तो चिंता आपके जीवन में टिक ही नहीं पाएगी। याद रखिए दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। हर पल को चिंता में खोना ऐसे है जैसे आपने एक सुंदर गाना बजाया हो और कानों में उंगलियां डाल ली हों। क्यों? जब संगीत का आनंद ले सकते हैं तो शोर में क्यों जिएं? आपके जीवन में बदलाव लाने की ताकत आपके पास है। चिंता का खेल पहचानिए और उसे खेलना छोड़ दीजिए, क्योंकि असली खेल आपके सपनों का है, आपकी खुशियों का है, और उस खेल में जीतना सिर्फ आपके हाथ में है। दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, आप अपने विचार नहीं हैं। ये बात पहली बार सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर इसे दिल से समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। बुद्ध ने कहा था, तुम वो नहीं हो जो सोचता है, तुम वो हो जो सोच को देख सकता है। सोचिए जरा, अगर आपके मन में कोई गुस्से का विचार आ जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि आप गुस्सैल इंसान हो? अगर आपके मन में डर का विचार आ जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि आप डरपोक हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो विचार आप नहीं हैं। आप वो हो जो उस विचार को देख सकता है, पहचान सकता है और उसे जाने भी दे सकता है। विचार बादलों की तरह हैं। बादल आते हैं, छा जाते हैं, कभी तूफान भी बनते हैं, लेकिन आकाश तो हमेशा वैसा ही रहता है, साफ, विशाल, अडिग। आपका असली स्वरूप वही आकाश है। विचार चाहे कितने भी आए जाएं, वो आपको छू नहीं सकते अगर आपने खुद को गवाह यानी साक्षी भाव में स्थापित कर लिया। अब जरा सोचिए, अगर हर बार आप अपने विचारों से चिपक जाते हो तो क्या होगा? डर का विचार आया तो आप डर में कैद हो गए। चिंता का विचार आया तो आप चिंता में घिर गए। गुस्से का विचार आया तो आप गुस्से के गुलाम हो गए। यानी विचार आपका मालिक बन गए और आप तो बस कठपुतली हो गए। लेकिन अगर आप साक्षी बन गए तो खेल ही बदल जाएगा। गुस्सा आया, आप कहोगे, ठीक है, ये गुस्से का विचार है, मैं इसे देख रहा हूं। डर आया, आप मुस्कुराकर कहोगे, ठीक है, ये डर का बादल है, गुजर जाएगा। चिंता आई, आप कहोगे, ठीक है, ये चिंता की लहर है, इसे भी देख रहा हूं। और जैसे ही आप ये कहने लगे, आप आजाद हो गए। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है
अपने विचारों का गवाह बन जाना, क्योंकि गवाह कभी हारता नहीं, गवाह बस देखता है। और जब आप देखते हैं तो विचारों की पकड़ आप पर ढीली पड़ने लगती है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। ट्रेनें आती हैं, जाती हैं, कुछ तेज कुछ धीमी, लेकिन क्या आप हर ट्रेन पर बैठ जाते हैं? नहीं ना। आप सिर्फ उसी ट्रेन में बैठते हो जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। बाकी सारी ट्रेनों को आप सिर्फ गुजरते हुए देखते हो। ठीक ऐसे ही आपके विचार भी हैं। हर विचार पर मत बैठ जाइए, हर विचार को मत पकड़ लीजिए। बस गवाह बनकर देखिए और तय कीजिए कि किस विचार में बैठना है और किसे जाने देना है। याद रखिए, साक्षी भाव का मतलब ये नहीं कि विचार आए ही नहीं। विचार तो आएंगे ही, फर्क बस इतना होगा कि आप उनमें फंसेंगे नहीं। वो आएंगे लेकिन आपको छू नहीं पाएंगे। और यही है असली आजादी, क्योंकि जब आप विचारों के गुलाम नहीं रहते तभी असली जीवन जीना शुरू होता है। तभी आप समझते हो कि खुशी भीतर है, शांति भीतर है, और कोई भी विचार आपकी शांति को छीन नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप इस एक नियम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों का गवाह हूं, तो देखना आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। गुस्सा, चिंता, डर, सबका असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप हल्के हो जाओगे, शांत हो जाओगे और जीवन की हर परिस्थिति को मुस्कुराकर देख पाओगे। सोचिए, अगर हर इंसान ये कला सीख ले तो इस दुनिया में झगड़े कहां रहेंगे, ईर्ष्या कहां रहेगी, तनाव कहां रहेगा। यही तो बुद्ध का असली संदेश था। गवाह बनो, विचारों के साथ मत बहो। तो आज से जब भी कोई विचार आए तुरंत रुककर खुद से कहिए, मैं इसे देख रहा हूं। बस इतना ही। धीरे धीरे आपके अंदर एक नई ताकत जागने लगेगी और एक दिन आपको एहसास होगा कि विचार तो बादल है लेकिन आप तो अनंत आकाश हैं। दोस्तों, जीवन को बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। बस अपने विचारों का गवाह बनने की कला सीख लीजिए। यही वो कुंजी है जिससे चिंता, डर और घबराहट सबकी जंजीरें टूट जाएंगी। और जब आप साक्षी बन गए तो यकीन मानिए, कोई ताकत आपको भीतर से हिला नहीं पाएगी। दोस्तों, मान लीजिए आप स्टेशन पर खड़े हैं। ट्रेनें एक एक करके आपके सामने से गुजर रही हैं। कुछ धीरे धीरे आती हैं, कुछ तेज दौड़ती हैं, कुछ रुककर यात्रियों को उतारती चढ़ाती हैं। लेकिन सोचिए, क्या आप हर ट्रेन में बैठ जाते हैं? नहीं, आप सिर्फ उस ट्रेन में बैठते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। बाकी सारी ट्रेनों को आप बस गुजरते हुए देखते हैं। अब जरा दिमाग की तरफ आइए। यहां भी बिल्कुल यही खेल चलता है। विचार आते हैं, गुस्से के विचार, चिंता के विचार, डर के विचार, शक के विचार। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि हम हर विचार में तुरंत बैठ जाते हैं। जैसे ही कोई चिंता का विचार आया, हम उसमें सवार हो जाते हैं और देखते ही देखते वो हमें चिंता की मंजिल तक ले जाता है। डर का विचार आया तो हम उसमें बैठकर डर के अंधेरे स्टेशन पर उतर जाते हैं और फिर हैरान होकर सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन असल में करना क्या है? सिर्फ देखना है, पकड़ना नहीं। यही है साक्षी भाव, यानी गवाह बन जाना। विचार आए, उन्हें गुजरते हुए देखें। जिस तरह आप हर ट्रेन में नहीं बैठते, उसी तरह हर विचार में मत बैठिए। आप गवाह हैं, मालिक हैं, यात्री नहीं। सोचिए, अगर आप सच में हर ट्रेन में बैठ जाते तो आपकी हालत कैसी होती? आप कभी इस स्टेशन पर, कभी उस स्टेशन पर, कभी किसी अजनबी जगह पर पूरी जिंदगी भटकते रहते। यही तो हम विचारों के साथ करते हैं। हर विचार में बैठ जाते हैं और फिर जिंदगी भर परेशान घूमते रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टेशन पर खड़े रहकर मुस्कुराते हुए हर ट्रेन को गुजरते देखें तो आपको कैसा लगेगा? शांति, सुकून, स्थिरता। यही शांति आप पा सकते हैं अगर अपने विचारों को गवाह की तरह देखना सीख लें। याद रखिए, विचार अपने आप आते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन यह आपके हाथ में है कि आप उन्हें पकड़ें या जाने दें। अगर आप हर बार पकड़ते रहेंगे तो आपका जीवन उन विचारों की पकड़ में कैद हो जाएगा। लेकिन अगर आप गवाह बन गए तो विचार बादलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे और आप आकाश की तरह अडिग, शांत और विशाल बने रहेंगे। दोस्तों, इस नियम को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो चिंता, घबराहट, डर, ये सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ विचारों का खेल है। जब आप विचारों को पकड़ना बंद कर देंगे तो उनकी पकड़ आप पर अपने आप टूट जाएगी।
और यही असली आजादी है। सोचिए, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यही है, हर विचार में मत बैठो, हर विचार को मत मानो, बस देखो, गुजर जाने दो। सही विचार आएगा, सही ट्रेन आएगी, तब उसमें बैठो, लेकिन बाकी सबको मुस्कुराकर गुजर जाने दो। दोस्तों, यही है बुद्ध का संदेश। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। अगर आपने इस सत्य को समझ लिया तो आपकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। चिंता आपको पकड़ नहीं पाएगी, डर आपको गिरा नहीं पाएगा और घबराहट आपको रोक नहीं पाएगी। आप आजाद होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाश, जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वैसा ही रहता है। तो आज से एक नियम अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं हर ट्रेन में नहीं बैठूंगा, मैं हर विचार को नहीं पकड़ूंगा, मैं सिर्फ वही चुनूंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा, बाकी सबको गुजर जाने दूंगा। और जब आपने ये कला सीख ली तो देखना, आपकी जिंदगी में सुकून, ताकत और शांति अपने आप उतर आएगी। डर, ये एक ऐसा एहसास है जिसने इंसान को हमेशा कैद में रखा है। डर कभी बाहर से नहीं आता, ये हमेशा भीतर से पैदा होता है। बुद्ध ने कहा था, डर को भाग कर नहीं, देख कर हराओ। सुनने में ये शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी बदल देने वाली कुंजी छुपी हुई है। सोचिए, आप जब भी डर से भागते हैं तो क्या होता है? वह और तेजी से आपका पीछा करता है। मान लीजिए आपके कमरे में अंधेरा है, आप जैसे ही किसी परछाई को देखकर भागने लगते हैं, आपका दिल और जोर से धड़कने लगता है। लेकिन अगर आप ठहर कर वही परछाई ध्यान से देख लें तो पता चलेगा कि वह तो सिर्फ एक पेड़ की डाल है या कपड़े पर गिरती रोशनी का खेल है। सच ये है कि डर कभी उस चीज में नहीं था, डर हमेशा आपकी कल्पना में था। बुद्ध का यही कहना था, डर की असली जड़ आपकी मान्यता है। आप मान लेते हो कि यह विचार सच है और उसी पल वह आपके जीवन की हकीकत बन जाता है। अगर आपने मान लिया कि मैं असफल हो जाऊंगा तो वह विचार आपके हर कदम को बांध देगा। अगर आपने मान लिया कि लोग मुझे जज करेंगे तो आप हर वक्त लोगों की नजरों से बचते रहोगे। लेकिन अगर आप उस विचार को गवाह की तरह देख लो, साक्षी बनकर खड़े हो जाओ, तो उसकी ताकत मिट जाएगी। डर की यही चाल है, वह आपके विश्वास पर पलता है। आप जितना उसे मानोगे वह उतना ही मजबूत होगा और आप जितना उसे देखोगे उतना ही कमजोर। जरा सोचिए, अगर आप किसी बच्चे को देखो जो मास्क पहनकर शेर बना हुआ है, पहली नजर में आपको डर लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान से देखते हो आप मुस्कुरा देते हो, अरे ये तो बच्चा है। डर भी ठीक ऐसा ही है, वो नकाब पहन कर आता है और अगर आप भागते हैं तो वो नकाब असली लगता है। लेकिन अगर आप ठहर कर उसकी आंखों में देखते हैं तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ आपका अपना बनाया हुआ भ्रम है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम डर से बचना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद उसे अनदेखा कर देंगे तो वो चला जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि आप जितना बचोगे वह उतना ही आपके जीवन में घुसता जाएगा। डर एक छाया की तरह है, भागोगे तो वो पीछा करेगा, ठहरोगे तो गायब हो जाएगा। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, भागो मत। ये कोई साधारण शब्द नहीं, जब कोई डर का विचार आए तो ठहरो और खुद से पूछो, क्या ये सच है आज हम या यह सिर्फ एक कल्पना है? बात बताएंगे और यकीन मानिए, जैसे ही आपने सवाल पूछना शुरू किया, डर आधा खत्म हो गया। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बच्चा रात को अकेले कमरे में सोता है, खिड़की से आती हवा पर्दे को हिलाती है और उसे लगता है कि कमरे में कोई है। वह घबराकर भाग जाता है, लेकिन अगली बार जब वही बच्चा रुककर पर्दे को ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि यह तो बस हवा है। क्योंकि उस पल उसका डर हमेशा के लिए मिट जाता है। क्या बदला? की सोच को ही बदल बाहर कुछ नहीं बदला, आप देख रहे हैं कमरे में वही अंधेरा है, वही पर्दा है, वही हवा है, से जुड़ी ऐसी लेकिन अंदर की मान्यता बदल गई जो आपको सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। यही बदलाव डर को खत्म कर देता है। रहस्य को दोस्तों, जानकर आपको जीवन में डर को मिटाना है तो भागना छोड़ना होगा, ठहरना होगा, देखना होगा, पहचानना होगा। जिसका नाम डर से मत कहो, जो बहुत ही दुखी रहता था। डर से कहो, उसके पास सब कुछ था, बैठो, मैं तुम्हें देखता हूँ। ऐश्वर्य। और जैसे ही आपने यह साहस जुटा लिया, डर की जड़ खुद ब खुद सूख जाएगी। याद रखिए, डर और चिंता आपके दुश्मन नहीं है, वो तो बस आपके विश्वास के आईने हैं। अगर आपने उन्हें सच मान लिया
एक तो दिन वे उसे आपको पता बांध चला देंगे, कि भगवान बुद्ध लेकिन अगर एक आप पास उन्हें के एक गांव में राहगीर प्रवचन की दे तरह रहे हैं। देखेंगे वह तो वे तुरंत गुजर वहां पहुंचा जाएंगे। और बुद्ध के तो चरणों आज में से गिर एक पड़ा। नया नियम भगवान, अपने जीवन में उतार मेरी लीजिए। सबसे बड़ी मैं समस्या डर यह से है भागूंगा नहीं, कि मैं चैन की मैं उसे नींद नहीं देखूंगा। सो पाता। हर रात बार भर जब दिमाग डर में आए, उलझने रहते ठहर हैं। कर उसकी आंखों में हजारों देखिए, विचार चलते रहते हैं। खुद से कहिए, बुद्ध थोड़ी देर तक तुम सिर्फ एक मुस्कुराए, विचार हो, फिर बोले, मैं तुम्हारा गवाह हूँ। राजकुमार, क्या तुम और सच देखना, में इस समस्या का हल जैसे ही चाहते हो? आपने ये कहना सीख राजकुमार लिया, बोला, वैसे ही हाँ डर मिटने भगवान, लगेगा। मैं कुछ भी करने दोस्तों, को तैयार हूँ। सच्ची बुद्ध ने आजादी कहा, तब तो आती आज है रात सोने से जब हम पहले डर की जड़ को सिर्फ काट एक देते शब्द हैं, बोलो, और वह फिर जड़ देखो बाहर जादू। नहीं, हमारे राजकुमार भीतर है, चकित रह गया। हमारी केवल मान्यता एक में, शब्द, हमारे क्या विश्वास सच में। में ये संभव बस है? उसे पहचान बुद्ध लीजिए, ने फिर से और मुस्कुराते फिर हुए जीवन कहा, इतना हल्का हो हाँ, जाएगा लेकिन कि ये आपको केवल खुद पर एक भी शब्द यकीन नहीं होगा। ये एक डर शक्ति मिट है जाएगा, जो चिंता तुम्हारे मिट भीतर जाएगी, सोई हुई है। और आप रात पाएंगे हुई, कि आप भीतर से राजकुमार कितने बुद्ध के मजबूत, बताए कितने अनुसार शांत, सोने कितने से आजाद पहले हैं। शांत यही चित्त है होकर बुद्ध का बैठा मार्ग, और उस एक यही शब्द है को बोलने साक्षी लगा, भाव, धन्यवाद, यही है असली थैंक जीवन। यू। आपकी जी जिंदगी हाँ, का सबसे बस बड़ा इतना खेल, ही, सबसे धन्यवाद। बड़ा धोखा, लेकिन सबसे यह कोई बड़ा रहस्य साधारण धन्यवाद नहीं आपके था। मन के भीतर बुद्ध चलता ने है। उसे सिखाया मन था कि कभी वह चुप अपने नहीं दिन रहता, भर की हर घटना ये को याद लगातार करे। कहानियां जो बनाता भी है, अच्छा हुआ, डर की, उसके लिए दिल चिंता से की, धन्यवाद बोले। शक की, जो भी असफलता बुरा की। हुआ, उसके और मजे लिए की भी बात यह है धन्यवाद कि बोले। हम उन कहानियों क्योंकि को हर सच मान लेते अनुभव हैं। हमें कुछ न कुछ यही से सिखाता है। असली जाल और शुरू होता यकीन है। मानिए, लेकिन जब सवाल राजकुमार यह है ने कि इस विधि खेल को अपनाया, रोका कैसे तो जाए। पहली ही रात उसे उत्तर गहरी बहुत और सरल है, शांति भरी नींद आई। मन को अब पहचानो, आप सोच रहे उससे होंगे कि दोस्ती केवल करो, धन्यवाद लेकिन कहने उसकी से कहानियों ये में मत कैसे उलझो। संभव हुआ? जब भी जब कोई हम नकारात्मक धन्यवाद विचार बोलते हैं, आपके मन में तो आता हमारा है, मन आप सकारात्मक घबराते ऊर्जा से हैं, भर जाता है। परेशान हो चिंता, जाते हैं, डर और तो जरा नकारात्मकता ठहरिए और धीरे-धीरे खुद कम से एक होने सवाल लगती है। पूछिए, हमारा क्या मस्तिष्क यह सच रिलैक्स है मोड में चला जाता है, या सिर्फ मेरे मन जिससे का हमें खेल? बेहतर नींद आती है। ये सवाल आज आपके आधुनिक भीतर विज्ञान ऐसी भी यही रोशनी कहता जलाता कि है जो अंधेरे gratitude को हमारे तुरंत मन मिटा को देती शांत है। और शरीर को स्वस्थ सच तो बनाता ये है कि ज्यादातर बुद्ध ने डर और हजारों चिंता साल वास्तविक पहले ही नहीं इस होते, रहस्य को समझ वे गया बस था। कल्पना होती अगर है, एक राजकुमार मन की जिसने बनाई कभी कहानियां। शांति से नींद नहीं ली, उदाहरण वह के इस लिए छोटी सी आदत को अपनाकर कल्पना कीजिए कि अपनी आप रात जिंदगी को बदल अकेले सकता रास्ते है, से जा रहे तो हैं। आप क्यों नहीं? अचानक कोई आज आवाज से आती है, जब भी आप सोने मन जाएं, तुरंत अपनी कहानी आंखें बना बंद देता करें, है। दिन शायद भर कोई की खतरा बातों को है, याद करें, शायद कोई और छुपा दिल हुआ से है। धन्यवाद लेकिन कहें। जब आप ध्यान से आप देखते हैं देखेंगे कि तो कैसे पता आपकी चलता है नींद कि वो गहरी तो होने सिर्फ लगेगी। हवा से हिलती हुई आपकी खिड़की थी। चिंताएं कम हो जाएंगी, यही है मन और का खेल। धीरे-धीरे आपका बुद्ध पूरा ने कहा जीवन था, बदल जाएगा। मन को अब आप देखो, बताइए, क्या पहचानो, आप इस बुद्ध पर की उसकी हर अनमोल सीख कहानी को पर आजमाने के विश्वास लिए मत तैयार करो। हैं? ये अगर सुनने हाँ, में तो छोटा आज सा रात से वाक्य ही है, इसे अपनाइए लेकिन और जीवन अगले बदलने 7 वाली दिनों में कुंजी खुद है। बदलाव महसूस अगर कीजिए। आप इस बात को सच में अगर अपना आपको लेते यह हैं सीख तो पसंद आप आई समझ तो इस जाएंगे वीडियो कि को आपका लाइक मन करें आपका और मालिक कमेंट नहीं में है, लिखें, बल्कि एक धन्यवाद नौकर है। बुद्ध। ये और आपको अगर आप चेतावनी दे ऐसी ही सकता है, अनमोल सुझाव कहानियां दे सकता और है, रहस्यमयी लेकिन बातें इसे जानना पूरी तरह चाहते हैं, सच मानना तो अश्विनी यही गलती मोटिवेशन है। हब को अब सब्सक्राइब सोचिए, करें और अगर घंटी आपके का बटन पास यह दबाएं। शक्ति आ जाए कि हर हम बार जब मिलेंगे मन अगली वीडियो नकारात्मक में। कहानी बनाए तब तक के लिए तो आप बस शांति और ठहर कर प्रेम देखें आपके और साथ कहें, रहे। धन्यवाद। रुको, पहले जांचते हैं कि यह सच भी है या नहीं। तो आपकी आधी समस्याएं उसी पल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिंदगी में असली मुश्किलें कम होती हैं, मन की बनाई मुश्किलें ज्यादा होती हैं। दोस्तों, अभ्यास ही असली चाबी है। आप रोजाना यह अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जब भी मन आपको डर दिखाए, चिंता दिलाए या आपको नीचा दिखाए, तो गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह हकीकत है या बस मेरे दिमाग की कहानी? यकीन मानिए, 90% बार जवाब होगा, यह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है, और उस पल आप आजाद हो जाएंगे। जीवन जीने का असली नियम यही है कि मन को पहचानो। अगर आप अपने मन को नहीं पहचानते तो वह आपको नचाता रहेगा, कभी बेवजह डराएगा, कभी आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा, कभी आपको छोटा महसूस कराएगा। लेकिन जिस दिन आपने मन का चेहरा पहचान लिया, उसी दिन आप समझ जाएंगे कि असली ताकत आपके पास है। तो आज से ही एक संकल्प लीजिए, मन से भागना नहीं है, उसके साथ बैठना है, उसके विचारों को देखना है, पर उनमें बहना नहीं है। जैसे नदी किनारे खड़े होकर आप पानी के बहाव को देखते हैं, वैसे ही मन के विचारों को देखिए। वह आते जाते रहेंगे, लेकिन आप गवाह बने रहिए। यही अभ्यास आपकी जिंदगी बदल देगा। याद रखिए, मन से दोस्ती करना मतलब उसे समझना है, उसकी कहानियों को सच मान लेना नहीं। और जब आप यह कला सीख लेंगे तो आपकी जिंदगी में शांति भी आएगी, आत्मविश्वास भी, और एक गहरी आजादी का अनुभव भी। अब जरा सोचिए, अगर हर इंसान इस साधारण से अभ्यास को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार ले तो कितना बदलाव आ जाएगा। डर मिट जाएगा, चिंता की जगह विश्वास आ जाएगा, और हर इंसान अपनी असली क्षमता तक पहुंच पाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल बाहर नहीं है, वह भीतर है, हमारे मन में। हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ डराने वाले, कुछ चिंता से भरे हुए।
और दुख की बात यह है कि हम उन विचारों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। हम सोचते हैं मैं वही हूं जो मेरे विचार कहते हैं, लेकिन असली सच्चाई यह है कि आप विचार नहीं हैं। आप उनसे कहीं बड़े हैं, कहीं गहरे हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने इसे अपना लिया तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है। जब भी कोई विचार आए, सबसे पहले रुक जाइए। हाँ, जरा ठहरिए। उस विचार के साथ भागना नहीं है। जैसे सड़क पर कोई अजनबी अचानक सामने आ जाए तो आप उसे देखते हैं, पहचानते हैं, फिर तय करते हैं कि उसके साथ जाना है या नहीं। वैसे ही हर विचार के साथ कीजिए। दूसरा कदम है, विचार को पहचानिए। अपने आप से कहिए, यह बस एक विचार है, कोई हकीकत नहीं। देखिए, जब आप इस तरह से विचार को पहचानते हैं तो उसकी शक्ति आधी हो जाती है। अभी तक आप उसे सच मान रहे थे, इसलिए वह आपको परेशान कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने कह दिया यह तो सिर्फ एक विचार है, वह अपनी पकड़ खो देता है। अब तीसरा कदम, तुरंत अपनी सांस पर ध्यान लाइए। गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। ऐसा करने से मन की भागदौड़ रुक जाती है। यह उसी तरह है जैसे शोरगुल वाले कमरे में अचानक किसी ने घंटी बजा दी और सबकी नजर वहीं टिक गई। आपकी सांस वह घंटी है जो आपके बिखरे हुए मन को फिर से एक जगह ला देती है। फिर चौथा कदम है, खुद से कहना, मैं यह विचार नहीं हूं। सोचिए जरा, अगर आपके मन में यह विश्वास गहराई से उतर जाए कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तो आप कितने हल्के हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप हर विचार को सच मानकर बोझ उठाए जा रहे थे। लेकिन आज से आप यह समझ जाएंगे कि विचार आते हैं और जाते हैं, पर आप वहीं रहते हैं, स्थिर, शांत, अचल। विचार को धीरे धीरे गुजर जाने दीजिए। पकड़ना नहीं है, रोकना नहीं है, बस बहने देना है। विचारों को रोकना ऐसा ही है जैसे नदी में बहते पत्तों को हाथ से रोकने की कोशिश करना। जितना रोकेंगे हाथ गंदे होंगे, परेशानी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पत्तों को बहने देंगे तो नदी साफ भी रहेगी और आपका मन भी। यही तो जीवन का सबसे बड़ा नियम है। विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें बहने देना है। आप सिर्फ गवाह बन जाइए। देखिए कैसे आते हैं, जाते हैं, और आप हमेशा वही रहते हैं, साक्षी, शांत और स्वतंत्र। अब सोचिए, अगर आप इस साधारण से अभ्यास को रोज अपनाना शुरू कर दें तो आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। चिंता आएगी लेकिन टिकेगी नहीं। डर आएगा लेकिन आपको पकड़ नहीं पाएगा। नकारात्मकता आएगी लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगी। आप अंदर से मजबूत बन जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को जान पाएंगे। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को पहचान लेता है वही असली स्वतंत्रता पाता है, और यही अभ्यास उस पहचान की ओर पहला कदम है। तो आज से ठान लीजिए, हर बार जब कोई विचार आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, आप बस रुकेंगे, पहचानेंगे, सांस पर ध्यान लाएंगे, खुद से कहेंगे, मैं यह विचार नहीं हूं, और उसे धीरे से गुजर जाने देंगे। दोस्तों, रात को आप अकेले कमरे में बैठे हैं और अचानक खिड़की के बाहर से कोई आवाज आती है। दिमाग तुरंत कहता है, शायद चोर होगा, शायद कोई बुरा इंसान होगा, और तभी दिल तेज धड़कने लगता है। लेकिन जब जाकर देखते हैं तो पता चलता है वह तो बस हवा से हिलती हुई एक टहनी थी। कितना मजेदार है ना। असली खतरा कुछ था ही नहीं, लेकिन दिमाग ने कहानी बना दी और आप डर गए। यही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। डर हमेशा बाहर से नहीं आता, वह अंदर से पैदा होता है। दिमाग हर छोटी सी आवाज, हर छोटी सी घटना को बड़ा चढ़ाकर आपको डराने लगता है, और आप उस कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। अब से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं दिमाग की हर कहानी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करूंगा। मैं हर बार खुद से पूछूंगा, क्या यह सच है या मेरे मन का खेल? क्योंकि सच यही है कि डर की असली जड़ हमारे भीतर है। आपके जीवन में भी ऐसे कई टहनियां हैं जिन्हें आप अब तक चोर समझते रहे हैं। हो सकता है वह भविष्य का डर हो, या असफलता का, या लोगों की बातें। लेकिन जिस दिन आप हकीकत देख लेंगे, उस दिन से डर खत्म होने लगेगा। तो दोस्तों, अपने जीवन को इन झूठी कहानियों से आजाद कीजिए, रोशनी जलाइए, सच को पहचानिए, और याद रखिए, डर कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा आपके भीतर जन्म लेता है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि यह वीडियो आपकी सोच को बदल रहा है,
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी की टहनी पहचान सकें और बिना डर के जी सकें। धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।